नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड बर्न सर्जन हूँ। आज हम लोग बालों के गिरने, बालों के झड़ने, बालों के पतलापन और मेल पैटर्न बेल्डनेस, फीमेल पैटर्न बेल्डनेस, इन सब बीमारियों पर चर्चा करेंगे। बाल झड़ना और बाल गिरना और बालों का पतला होना या फिर मेल पैटर्न बेल्डनेस जो भी है, ये पहले अगर हम 3-4 डिकेड पहले की बात करें तो इसमें लोगों के जो बाल गिरते थे वो 55, 60, 65 की उम्र में जाकर गिरते थे। बट अभी आज की डेट में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों के बाल, टीनेजर्स बच्चों के बाल और सेकेंड डिकेड और थर्ड डिकेड में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, मेल पैटर्न बेल्डनेस, फीमेल पैटर्न बेल्डनेस देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके कारणों पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो मेन कारण होता है हेरिडिटरी हेयर लॉस, जिसे मेल पैटर्न बेल्डनेस आ जाता है या फीमेल पैटर्न बेल्डनेस आ जाता है। इसके अलावा जो भी कारण है, उन सब कारणों को हम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम कारणों पर बात करें तो सेकंड जो कारण है प्रोटीन का लॉस या प्रोटीन का इंटेक कम मात्रा में लेना। तीसरा जो मेन कारण है डिहाइड्रेशन होना, मतलब पूरी तरह से हम पानी और लिक्विड्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में। चौथा किसी तरह का स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, उसके कारण भी देखा गया है कि हेयर फॉल, हेयर थिनिंग होता है। इसके अलावा जो पांचवा मेन कारण है वो स्लीपिंग पैटर्न आदमी के आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्लीपिंग पैटर्न जनरली सभी लोगों का डिस्टर्ब हो गया है। इसके कारण भी हेयर लॉस और हेयर थिनिंग की समस्या आती है। तो इन सब कारणों को हम कैसे सुधार सकते हैं? इन सब कारणों को सुधारने के लिए देखिए, जो हेरिडिटरी हेयर लॉस है उसमें तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जेनेटिक हेरिडिटरी जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है। बट बाकी के जो सारे कारण हैं वो सब करेक्टेबल हैं। जैसे सेकंड कॉज मैंने बोला था प्रोटीन इंटेक का। अगर हम अपनी डाइटरी दिनचर्या में जो हम खाना पीना खा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों से हम थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक, सपोज जो प्रोटीन रिच चीज़ें हैं, अगर आदमी एगिटेरियन है, एग खाता है तो एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और सोयाबीन है, दालें हैं, पनीर है और आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं। अगर कुछ हद तक हेयर फॉल और हेयर थिनिंग और बेल्डनेस की समस्या को कम किया जा सकता है। अब वो डिहाइड्रेशन मैंने बोला था, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि हम पूरी तरह से पूरा पानी या पूरा लिक्विड जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है हम उतना नहीं ले पाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए एक तो हम बॉटल से पानी पी सकते हैं, नाप तोल करके पानी पी सकते हैं। एटलीस्ट अगर कोई 70 केजी का व्यक्ति है, 60 केजी का व्यक्ति है, तो उसे आइडियली 2.5 से 3 लीटर पानी का सेवन रोजाना करना चाहिए। और लिक्विड डाइट में आप पानी के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशियस भी हैं, जैसे आप दूध, मट्ठा, छाछ, वेजिटेबल्स में आपके गाजर, चुकंदर, आंवला, टमाटर, पालक, नींबू, इन सब चीज़ों के वेजिटेबल जूस आप ले सकते हैं, जो कि स्किन एज वेल एज हेयर दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं। तो इस तरह से हम लगभग अपनी रोजाना की दिनचर्या में 2.5 से 3 लीटर तक लिक्विड्स का सेवन करें, तो इससे भी कुछ परसेंटेज में हम हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की समस्या को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस लेवल। उस चीज़ का, किसी भी चीज़ को सोचने में आप जितना ज़्यादा लगा लोगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ, स्ट्रेस का लेवल करने से डायरेक्ट बालों के झड़ने और बालों के गिरने और बालों के पतलापन होने की समस्या का सीधा संबंध है। नेक्स्ट चीज़ पे अगर हम बात करें तो स्लीपिंग पैटर्न है। स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होने से जो हमारी बॉडी के हार्मोनल सीक्रेशन होते हैं, डायूरेनल साइकिल होता है, वो सब चेंज हो जाता है, जिसके कारण डायरेक्ट हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। तो स्लीपिंग पैटर्न के लिए लोग बोलते हैं नहीं, हम तो 7 घंटे 8 घंटे सर सो रहे हैं, हम तो रोज़ 8 घंटे से कम नींद नहीं लेते हैं। इसमें स्लीपिंग ड्यूरेशन का महत्व तो नहीं है उतना ज़्यादा, स्लीपिंग पैटर्न का मतलब है। आपको समझने वाली बात यह है कि पैटर्न आपका
होना चाहिए। ड्यूरेशन तो आपको मेंटेन रखनी ही है, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे हर किसी को नींद लेनी ही है, लेकिन उसमें एक पैटर्न में नींद लेनी है। पैटर्न का मतलब है अगर आप रोज 11 बजे बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए तो आप 11 से 7 तक की नींद लीजिए। तो अगले दिन ऐसा ना हो कि आप 2 बजे बेड पे जा रहे हैं और 10 बजे उठ रहे हैं कि मैं तो 8 ही घंटे सोया सर, मैं कहाँ सोया। तीसरे दिन आप 9 बजे सोते हैं और फिर 8 घंटे बाद उठ जाते हैं। तो इसमें आपकी ड्यूरेशन, स्लीपिंग ड्यूरेशन तो 8 आवर है तीनों सिचुएशन में, बट आपका स्लीपिंग पैटर्न टोटली डिस्टर्ब हो गया है। एक दिन आप 9 बजे सोएं, एक दिन आप 1 बजे सोएं रात में। मेरा कहने का मतलब है कि आप स्लीपिंग पैटर्न अगर आप बना रहे हैं, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो हाँ, आप 11 बजे रोज जाने की कोशिश कीजिए बेड में और सोने की कोशिश कीजिए। आप 10-15 मिनट 20 मिनट इधर उधर कर सकते हैं कि हाँ आप 11 बजे सोने के लिए बोल रहे हैं तो आप 10:40 से 10:35 से सोना स्टार्ट कर सकते हैं और उधर 11:15 11:20 तक, मतलब 1 घंटे के अंदर का ड्यूरेशन में आप एक फिक्स टाइमिंग कर लीजिए। इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि आप 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, बट इस चीज़ से बहुत अंतर है कि आप रोज किस समय सो रहे हैं। रोज आपका सोना और एक नियमित ड्यूरेशन के लिए सोना बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं आपको एक नई चीज़ जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, पीआरपी जिसे हम लोग बोलते हैं, शरीर से ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा तैयार कर लिया जाता है। ये वही प्लेटलेट हैं जो डेंगू के मरीज को आम भाषा में प्लेटें तैयार करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लोग लेते हैं जिसमें प्लेटलेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। तो जनरली इस प्रोसीजर में हम 15 से 20 ml मरीज का ब्लड लेते हैं और उससे 4 से 5 ml सेंट्रीफ्यूज मशीन से तैयार करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार कर लेते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या करता है, इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्लेटलेट्स में जिन्हें हम एक्टिवेट करके और बालों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर बालों को उगाने का, मोटापन देने का और थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ाने का, ये तीनों चीज़ों पे काम करता है। ग्रोथ भी बढ़ाता है, डेंसिटी भी बढ़ाता है और जो थिनिंग है, जो हेयर की थिनिंग हो गई है उसे भी मोटापन में बदलता है। तो इसके सेशंस होते हैं, जनरली जो सेशन होते हैं 20 से 25 दिन में दूसरा सेशन दिया जाता है, क्योंकि जो पहला सेशन हमने दिया है, जो ग्रोथ फैक्टर हेयर्स की जड़ों में हमने डाले हैं, हेयर रूट पे और डर्मल पेपिला पे डाले हैं, उसका असर 15 से 20 दिन में वीनिंग ऑफ होने स्टार्ट हो जाता है। तो वो पूरी तरह से वीन ना हो उससे पहले हम सेकंड सेशन कर देते हैं, जिससे वो एक्टिवेट ग्रोथ फैक्टर्स जड़ों में पड़े रहें और लगातार ये काम करता रहे। अब आप पूछेंगे ऐसे हम कब तक 20 दिन, हर 20 दिन के अंतराल पे कब तक हम ये पीआरपी कराते रहेंगे? तो इसका ये आंसर है कि हाँ, शुरू में तो इनिशियली 15-20 दिन में, लेकिन जब 2-3 सेशन हो जाते हैं तो उसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा देर तक ग्रोथ फैक्टर काम करते रहते हैं और नेक्स्ट सेशन जो है महीने, 1.5 महीने, इवन 2 महीने तक भी लिया जा सकता है। और जनरली 4 से 5 सेशन में बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ, विजिबल हेयर ग्रोथ, विजिबल हेयर डेंसिटी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और दूसरी चीज़, इस पीआरपी में जो भी है ये ऑटोलॉगस है, तो इसमें कोई भी परेशानी होना या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होना जनरली नहीं देखा गया है। ना इसमें कोई केमिकल या कोई बाहर की और चीज़ यूज़ की जाती है, तो ये पूरी तरह से सेफ है। और इसका बालों के साथ साथ फेस के रेजुवेनेशन और एजिंग रिवर्सल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये आपको, अगर आप स्कैल्प में लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट फोरहेड की रेजुवेनेशन, एजिंग रिवर्सल पे भी काम कर देता है। इस तरह से आपको एक के साथ 2 बेनिफिट मिल जाते हैं पीआरपी कराने से।